Welcome to the Spark Network. Thank you very much for liking and appreciating our work. This gives us motivation. आपका स्वागत है, अभिनंदन है और आभार है. This presentation is dedicated to my father, my guru, Professor Arun Shankar Narayan, an exemplary genius, a wonderful zoologist and academician, a sensitive poet, and many, many more talents, each talent better than the other one. Above it all, a very simple man with frugal requirements, an ideal teacher who, amongst men, perhaps perceived and knew the most, but who exhibited the least. You learned just by being with him. An institution in himself, my father, Professor Arun Shankar Narayan. Without much ado, we will carry forward our journey of science, spirituality and scriptures. डॉक्टर R.K. खन्ना के साथ विज्ञान और अध्यात्म की एक रूपता को समझने का प्रयास हमारा चलता रहेगा. अगर आपने हमारी पिछली वीडियो देखी है तो यह उस वीडियो का अगला भाग है. डॉक्टर खन्ना is an PhD in physics. He's done his postdoctorate from UK and he has headed many colleges as principal, vice principal and HOD in Jaipur. आज हम निराकार ब्रह्म से साकार ब्रह्म का चिंतन करेंगे और देखेंगे कि क्या वैज्ञानिक सोच इस बारे में कुछ विचार रखती है अथवा नहीं. आगे बढ़ने से पहले यह बताना चाहेंगे कि इसी विषय पर हमारी पिछली कड़ी का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है. नमस्कार डॉक्टर खन्ना, स्वागत है. पिछली वीडियो में हमने कहा कण कण में भगवान, कृपया उसी पर थोड़ा और प्रकाश डालिए. कण कण में भगवान है हमारी किताबों में बहुत बहुत पहले से मिलती है और यही एक चीज है जो हमें आज के आधुनिक साइंस के पथ से जोड़ती. हर कण में ऊर्जा है. ये एक भगवान का दूसरा स्वरूप पर बात की गई है. इसमें हम शिव को, शक्ति को, ऊर्जा को, स्रोत को भगवान मान रहे हैं. भगवान का हमारा मतलब बहुत बहुत वाइड है, लेकिन शिव जी को हमने ऊर्जा का स्रोत माना है, शक्ति माना है और साइंस भी ये मानती है कि हर मैटर को ऊर्जा में बदला जा सकता है. आइंस्टीन ने एक इक्वेशन दी थी, उसमें भी ये माना गया है कि हर कण को ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है. तो ये एक अवधारणा हमें हमारी सोच को आज के आधुनिक साइंस से जोड़ती है. तो इसलिए हम कहते हैं कि आगे चलकर हमारा आध्यात्मिक संसार, हमारी सोच हमें साइंस से कहीं ना कहीं तो मिलाएगी ही. और यही हमारी माइथोलॉजी, हिंदू माइथोलॉजी, सनातनी माइथोलॉजी दुनिया की और माइथोलॉजी से बहुत आगे है. हमारी सोच कण कण में भगवान, आत्मा का कंसेप्ट, आत्मा को न कोई मार सकता है न मरती है, वो आज है, कल भी रहेगी और पहले भी थी. हमारा पुनर्जीवन, रीबर्थ का कंसेप्ट, ब्रह्मांड के क्रिएशन का संबंध और ब्रह्मांड के संचालित भी हमारी माइथोलॉजी को और सब माइथोलॉजी से उनसे अलग खड़ा करता है. और धीरे धीरे विज्ञान भी इन बातों को मानने लगा है. ईश्वर के सर्वव्यापी रूप का विवरण शिव पुराण की रुद्र संहिता में कुछ इस प्रकार दिया हुआ है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की इच्छा से भगवान शिव और विष्णु जी का स्मरण करके पहले से रचे हुए जल में अपनी अंजलि डालकर जल को ऊपर की ओर उछाला. इससे वहाँ एक अंड प्रकट हुआ, किंतु वह विराट आकार वाला अंड जड़ रूप ही था. यह देखकर ब्रह्मा जी दुखी हुए और उन्होंने पुनः तप किया. तब विष्णु जी ने प्रकट होकर उनसे वर मांगने को कहा. ब्रह्मा जी बोले कि आपने मुझ पर जो कृपा करी है वह उचित है, किंतु मैंने यह जो अंड रचा है इसमें चेतना नहीं है, जड़ी भूत है. हरे, इस समय भगवान शिव की कृपा से आप यहाँ प्रकट हुए हैं, अतः इस अंड में चेतना लाइए. ऐसा कहने पर विष्णु जी ने विराट रूप धारण किया और उस अंड में प्रवेश किया. इस समय उन परम पुरुष के सहस्रों मस्तक, सहस्रों नेत्र और सहस्रों पैर थे. उन्होंने सब ओर से इस अंड को घेर कर व्याप्त कर लिया. इस प्रकार यहाँ यह पता चलता है कण कण में भगवान है. बात शिव जी की हुई है तो शिव पुराण की कुछ कथाएं सुनते हैं. शिव पुराण विश्वेश्वर संहिता. सूत जी कहते हैं कि प्र नाम है प्रकृति से उत्पन्न संसार रूपी महासागर का. प्रणव इसको पार करने के लिए दूसरी नाव है, इसलिए इस ओंकार को प्रणव की संज्ञा देते हैं. आगे लिखा है
कि परब्रह्म परमात्मा शिव का वाचक यह एकाक्षर प्रणव ही है, वे इसके वाच्यार्थ रूप है। प्रणव के एक अक्षर आकार से जगत के बीजभूत अंड जन्मा भगवान ब्रह्मा का बोध होता है जो सृष्टि करता है। उसके दूसरे एक अक्षर उकार से परम कारण में श्री हरि का बोध होता है जो मोह में डालने वाले और पालन करने वाले हैं। और उसके तीसरे अक्षर मकार से भगवान नील लोहित शिव जी का ज्ञान होता है जो बीज रूप भी है। उन्हीं को नाद कहा गया है, अर्थात उनके भीतर सबका समावेश है। इन बीजी भगवान महेश्वर का आकार रूप बीज प्रकट हुआ जो उकार योनि में स्थापित होकर सब ओर बढ़ने लगा। वह सुवर्ण में अंड के रूप में ही बताने योग्य था। इन्हीं परमात्मा शिव से संबंधित एक कथा शिव पुराण से। एक समय की बात है, भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा में वाद विवाद होने लगा कि कौन श्रेष्ठ है। बात इतनी बढ़ी कि युद्ध होने लगा और दिव्यास्त्रों का भी प्रयोग होने लगा। सभी देवता भयभीत हो गए। तभी सहसा दोनों के बीच एक अग्निस्तंभ का प्रादुर्भाव हुआ। दोनों में यह तय हुआ कि जो इसका छोर पहले ढूंढ लेगा वही श्रेष्ठ है। ब्रह्मा जी हंस पर बैठकर ऊपर की ओर उड़ चले और विष्णु जी वराह रूप धरकर नीचे की ओर चढ़ पड़े। दोनों को ही नहीं मिला छोर। विष्णु जी वापस आ गए और ब्रह्मा जी को रास्ते में केतकी का गिरता हुआ फूल मिला। केतकी से उन्होंने कहा कि तुम झूठ बोल देना और कहना कि मैंने छोर ढूंढ लिया है। केतकी मान गई और उसने यह बात सबके सामने भी कही कि हाँ, मैंने ब्रह्मा जी को ऊपर तक पहुंचते देखा है। विष्णु जी मान गए कि वही श्रेष्ठ हैं। तभी एक हुंकार के साथ उस अग्निस्तंभ से महादेव प्रकट हुए। अत्यंत कुपित थे और उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि तुमने झूठ बोला है, इसलिए तुम्हारी पूजा आज के बाद कभी नहीं होगी। और केतकी से बोले, तुम्हारा प्रयोग मेरी पूजा में नहीं होगा। विष्णु जी ने शिव जी की बहुत स्तुति करी और कहा कि ब्रह्मा जी को कृपा करके क्षमा कर दें। शिव जी भोलेनाथ हैं, मान गए और बोले ठीक है, ब्रह्मा को यज्ञ में गुरु का स्थान मिलेगा। केतकी रोने लगी, बोली मेरा तो जन्म ही व्यर्थ हो जाएगा। तो शिव जी बोले कि मेरी पूजा में तो नहीं, लेकिन मेरे भक्तगण तुम्हारा प्रयोग करेंगे। इस प्रकार वरदानी शिव आशीर्वाद देकर अंतर्धान हो गए। ओम नमः शिवाय। Talking of multiverses and parallel universes, I would like to introduce my book, my novella, Sheer the Blue Haze, to all of you. As I imagine parallel worlds, same set of people with different characteristics existing there and living different lives, but learning from each other. Maybe, just maybe, there exists a me in another world. A you who lives, a me who loves. A me who does not run, a you who chooses to come back. The world does not intervene in this other world. Anik felt the chill too, which was uncharacteristic at this time of the year. He decided to ignore it though and moved ahead. With Ramdeen following close behind him, he pushed the door open with one hand while balancing the pile of wood with the other. Things were not quite what they usually were. The moment he entered, he found the room emitting a strange greenish blue glow. Weird, he had not switched on the single bulb fitted there. Moreover, the 40-watt bulb installed there had a weak glimmer. It certainly did not have the ethereal hue which Anik could see wafting into the small 12 by 12 feet room. As if in a trance, Anik walked towards the area from where the strange light seemed to be coming. "Kya hai ye bhaiya?" asked Ramdeen the faithful, who was beside him holding his hand. "Chalo dekhte hain." Together, they walked into the haze and then it all changed. But did it actually? You can read this story on my website. The link will be posted soon. लौटते हैं डॉक्टर खन्ना के सानिध्य में और कुछ ज्ञान प्राप्त करते हैं। Physics is about trying to know the deepest laws of nature. So, as you said, superconscious. So, the super intelligence that has given rise to all of us, that is what physics is all the time trying to find. So, at one point it was classical mechanics, Newton's mechanics, and then came quantum mechanics, and then finally right now we have something called unified field. So please throw some light on that. What is quantum physics? What was the need to go into studying quantum physics, and where have we gone to beyond that, and how is it linked to our older texts, scriptures? जैसा आपने क्वांटम मैकेनिक्स का नाम लिया और क्लासिकल मैकेनिक्स
का नाम लिया। जी। ये दोनों फिजिक्स की दो इम्पोर्टेंट थ्योरीज हैं। जी। क्लासिकल मैकेनिक या न्यूटनियन मैकेनिक एक मैक्रो बॉडीज पे लागू होती है, जिसको कि हम आसपास अपने ज्ञानेंद्रियों से देखते हैं, समझते जी। हैं। लेकिन जब हम इसी मैकेनिक्स को माइक्रो लेवल के पार्टिकल्स पर लगाने की कोशिश करते हैं तो हमने पाया कि ये फेल हो जाती है। उनकी डायनेमिक्स को समझने में हम बिल्कुल फेल हो जाते हैं यदि हम न्यूटनियन या क्लासिकल मैकेनिक्स को वहां लगाएं। तो उसके बाद क्वांटम मैकेनिक्स की अवधारणा आई, दैट इज एवरीथिंग इज डिस्क्रीट, जी। मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में बटी है। ऊर्जा भी, चाहे मोमेंटम हो, चाहे एनर्जी हो, सब चीजें। जब हम माइक्रो लेवल पर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स वगैरह पर जाते हैं, वहां पर हमें एक नई मैकेनिक्स की जरूरत होती है। और वहां पर इनफैक्ट पार्टिकल न होकर वेव भी होता है, और वो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कभी वो वेव और कभी कभी वो पार्टिकल के रूप में कार्य करता है। उसमें एक अनसर्टेनिटी लेवल भी है जो क्वांटम मैकेनिक्स के थ्रू आता है कि एवरीथिंग यू कांट आइडेंटिफाई इट्स लोकेशन परफेक्टली, और इफ यू ट्राई टू आइडेंटिफाई इट्स लोकेशन परफेक्टली देन यू लूज द मोमेंटम और एनर्जी कंसेप्ट। तो क्वांटम मैकेनिक्स को समझने के लिए हमारे दार्शनिक सोच को अपने साथ जोड़ना आसान है। और यही श्रोडिंगर ने कई बार कहा है कि भारतीय दर्शन शास्त्र के विद्यार्थियों को क्वांटम मैकेनिक्स को समझना आसान होगा बनस्पत की वेस्टर्न फिलोसफी के लोगों को कि क्वांटम मैकेनिक्स क्या है और हाउ इट इज डिफरेंट देन क्लासिकल मैकेनिक्स। 1920 में क्वांटम मैकेनिक्स के तीन मुख्य जो ग्रेट माइंड्स थे, जिसमें हाइजेनबर्ग, बोर एंड श्रोडिंगर, दे आर द वन हु बेसिकली डेवलप्ड द क्वांटम मैकेनिक्स इन द बिगिनिंग एंड दे वर द फॉलोअर ऑफ आवर वेदास। अच्छा। They are the followers of Vedas. They learn a lot of things from the Vedas, and many a time they refer that Vedas are the last important literature for the knowledge. And so this is where the quantum mechanics and our literature matches. But I don't find any directly proof in our literature where they refer the quantum mechanics. But anyhow, हमारी आत्मा, परमात्मा और जीवात्मा ये सब वर्ड है, but they are supposed to be continued. और लेकिन ऊर्जा के रूप में है और कणों के रूप में है। हमने ये जरूर माना है कई जगह कि कण कण में भगवान है, अर्थात हर कण में ऊर्जा है। अच्छा। क्योंकि भगवान एक ऊर्जा का ही रूप है। ये सूत्र भी एक इम्पोर्टेंट सूत्र है और जो कि किसी हद तक क्वांटम मैकेनिक्स से मैच करता है। Such a simple explanation of such a complex subject. Thank you very much, sir. आज की प्रस्तुति यहीं तक। आशा है आपको अच्छी लगी होगी। हमें लाइक करते रहिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद है। खुश रहिए, ईश्वर की कृपा बनी रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।